जय भीम, जय भारत। मित्रों, मिशन 2024 के लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, तैयार रहना है। मिशन 2024 का मतलब एक साथ संगठित होना, कोऑर्डिनेट 85, यानी कि हम जो भारत के 85% लोग हैं, जिसमें SC, ST और OBC आते हैं, जिनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दबाया गया, कुचला गया। जैसे एक बीमार व्यक्ति को विशेष खुराक की आवश्यकता होती है, ऐसे एक आरक्षण की ज़रूरत थी, जो पिछले 75 वर्षों में ना तो आरक्षण पूरा किया गया, जबकि राजनीतिक अधिकार दिए गए, और इसके अलावा जहां देश अमृतोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है और मना रहा है, वहां अभी मटके के छू जाने पर इतना अछूत समझा जाता है अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को, कि उसकी मार मार कर हत्या कर दी जाती है। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया। गत 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से बीजेपी राज कर रही है। लेकिन हमारे सामाजिक सरोकार, हमारे सामाजिक अधिकारों में, हमारे सम्मान में कहाँ सुधार आया है? ना तो हमारे बैकलॉग पूरे हुए हैं। जिस आरक्षण की बात करी थी कि उन्हें 10 साल में उनके जो अधिकार दे दिए जाते हैं, तो उनके आने वाली पीढ़ियों पर निश्चित रूप से उनका विकास होगा, उनका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बार भी इन 70-75 सालों में बैकलॉग ना पूरा किया गया है, और ना ही आज की तारीख में हमारा सरकारी ओहदों पर, अच्छी पोस्टों पर कहीं प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। बल्कि जो ब्राह्मण वर्ग केवल 3% है, वे अच्छी पोस्टों पर अच्छे पदों पर 90% दिखाई देता है, जबकि SC, ST और OBC के लोग 85% होते हुए भी उनकी भागीदारी 5% भी नहीं है। ऐसा इसलिए है मित्रों कि हम अभी भी सोए हुए हैं। हमने भले ही कितने ही राजनीतिक दल बना लिए हों, हमने कितने ही संस्थान बना लिए हों, हमने कितनी समितियां बना ली हों, कितने ट्रस्ट बना लिए हों, लेकिन अब भी हम बटे हुए हैं। जैसे गोरे अंग्रेज़ों ने भारत पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर शोषण किया, वैसे ही ये काले अंग्रेज़ जो मुट्ठी भर हैं, वे हम 85% लोगों का शोषण कर रहे हैं, झुनझुना पकड़ा देते हैं। हमारे लोग कांग्रेस में चुनकर गए, बीजेपी में चुनकर गए हैं, लेकिन वे कितनी हमारी बात रख पाते हैं, ये आप लोगों के सामने है। और बीजेपी में तो हद ही हो गई। हमारे लोगों को अच्छे पद दे दिए, मंत्री पद भी दे दिए, राष्ट्रपति बना दिया गया, और कहते हैं OBC प्रधानमंत्री है। लेकिन उसने OBC के लिए किया क्या? हमारे अनुसूचित जाति के माननीय रामनाथ कोविंद जी महामहिम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए कितना क्या कर सके वो? इसी प्रकार से अन्य पदों पर हमारे लोगों को अगर बैठाया भी जाता है,
तो उन्हें इस हालत में रखा जाता है कि वह काम नहीं कर सकते। जब तक हम स्वयं एकजुट होकर सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक हमारी बात प्रभावशील तरीके से नहीं रखी जा सकेगी। तब तक हमारे अधिकार, भले राजनीतिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिए उनकी दे दिए, लेकिन उनकी अनुपालना आज तक 75 वर्ष में नहीं हो पाई। मित्रों, आपने पढ़ा होगा प्रस्तावनाओं में लिखा हुआ वो शब्द, संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया लिखा हो, लेकिन वो बेकार साबित हो सकता है यदि उस पर अमल करने वाले लोग ना चाहें, नकारे हों। संविधान बहुत अच्छा साबित हो सकता है यदि उसको अनुपालना करवाने वाले लोग अच्छे हों। तो हर धारा का, हर कानून का सदुपयोग करने की बजाय अधिकतर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, नगण्य किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के कितने सशक्त कानून बनाए गए, लेकिन 75 साल के इतिहास में कहीं भी उठाकर देख लिया जाए, जो केस हैं वो लंबित पड़े हुए हैं, उनमें कितनों में न्याय मिला है। तो मेरा कहना यही है, जब तक हम 85% लोग एकजुट होकर नहीं आगे आएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही हमारे लाखों संगठन हो, हजारों संगठन हो, लेकिन बाबा साहब के उस इशारे को, संसद की ओर जो इशारा किया उन्होंने, उसको सही ढंग से समझें और एकजुट हो जाएं। जब बीजेपी अपनी गरज के लिए बीएसपी को गठबंधन कर सकती है, और आज आप देखिए कि बीजेपी की कितनी सीटें हैं। बार बार हमारे जागरूक लोग उस लिस्ट को डालते हैं और बताते हैं कि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं हैं, जिस बहुमत का वो उपयोग कर रहे हैं उतना बहुमत वास्तव में नहीं है। और दूसरी बात, तो जब वो बहुत सारे संगठन एक हो सकते हैं, तो हम 85% लोग जो एक समस्या से पीड़ित हैं, जिनका एक उद्देश्य है, वो क्यों नहीं एक हो सकते? जब बहुत सारे संगठन, अलग अलग संगठन एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते हैं? हमें संकल्प लेना चाहिए, अभी समय है, और हमें एक होकर उस ओर बढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत। मित्रों, इस पर गहनता से विचार करें, और न केवल विचार करें, इस ओर हर नागरिक को, हर बाबा साहब के हर सिपाही को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को निभाना है। जो जागरूक नागरिक हैं उन्हीं का ये कर्तव्य है, जो पढ़े लिखे हैं। संविधान के आधार पर हमें पढ़ने का अधिकार मिला, अच्छी नौकरियां मिली, तो उन सब से मेरा अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि वो इस कार्य में लग जाएं और अपने आसपास के कम से कम 20-25 लोगों को ये अच्छी तरह से समझाएं कि हमें कहाँ वोट देना है, और सारे हमारे राजनीतिक संगठन एक गठबंधन बनाएं। कोऑर्डिनेट 85 संगठन कितने भी हों, सब गठबंधन एक, लाखों संगठन महागठबंधन एक। नेक काम में भागीदारी, हर अम्बेडकरवादी की जिम्मेदारी। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।